जिंदगी में हर किसी का एक दुश्मन होता है। कोई तुम्हें नीचे गिराने में लगा है, कोई तुम्हारे सपनों को कुचलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम बस चुपचाप देखते रहोगे या फिर चाणक्य की 4 नीतियों से अपने दुश्मनों को बिना लड़े ही बर्बाद कर दोगे? ये वीडियो कोई सामान्य मोटिवेशन नहीं है। ये एक ऐसा जहर है जो तुम्हारे दिल दिमाग में घुल जाएगा और देखने के बाद तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो पहले थे। अगर हिम्मत है तो अंत तक देखो, क्योंकि जो ये 4 हथियार सीख गया वो अपने दुश्मनों को उनके ही खेल में हराकर उनकी बर्बादी की कहानी लिख देता है। तो चलो, चुनौती स्वीकार करो और बनो अपने दुश्मनों का सबसे बड़ा डर। नीति 1, साम। चाणक्य कहते थे, अगर तुम बिना युद्ध किए जीत सकते हो तो तलवार उठाना मूर्खता है, और ये जीत मिलती है साम से। मतलब अपनी वाणी, अपनी समझदारी और अपनी बुद्धि से सामने वाले को मान लेना। जरा सोचो, एक दरबार में 2 राजा आमने सामने बैठे हैं, दोनों के बीच तनातनी है। एक कहता है, हम युद्ध करेंगे, लेकिन तभी दूसरा राजा मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, युद्ध में आपके सैनिक मरेंगे भी और मेरे भी, लेकिन अगर हम दोस्त बन जाएं तो हम दोनों की शक्ति दुगुनी हो जाएगी। अब जरा सोचो, एक वाक्य, एक सही समय पर बोला गया शब्द कैसे तलवारों की टकराहट को रोक देता है। यही है साम की शक्ति। इंसान सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से भी जीता जाता है। अगर तुम्हारे शब्द सामने वाले के दिल को छू लें तो तुम्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाणक्य कहते थे, मधुर वाणी से बड़ा कोई अस्त्र नहीं, क्योंकि तलवार से जीता हुआ इंसान दुश्मन ही रहता है, लेकिन वाणी से जीता हुआ इंसान हमेशा तुम्हारा साथी बन जाता है। असली सवाल है, क्या तुम्हें अपनी जुबान पर इतना नियंत्रण है कि तुम किसी गुस्सैल इंसान को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर सको? क्या तुम्हारी वाणी में इतनी मिठास है कि लोग तुम्हारी बातें सुनकर खुद ब खुद तुम्हारे करीब आ जाएं? याद रखो, जो इंसान अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेता है वो दूसरों के दिलों पर राज करता है। लोग उसकी इज्जत सिर्फ उसके शब्दों की वजह से करते हैं। इसलिए अगली बार जब जिंदगी तुम्हें चुनौती दे तो तुरंत तलवार मत उठाना, पहले साम का इस्तेमाल करना, क्योंकि बातों से जीती हुई लड़ाई ही सबसे बड़ी जीत होती है। रणनीति 2, दाम। दूसरा हथियार है दाम, यानी लाभ, अवसर और संपत्ति की शक्ति। चाणक्य ने कहा था, दुनिया भावनाओं से नहीं बल्कि लाभ से चलती है। जरा सोचो, एक दरवाजा है जिस पर तुम बार बार दस्तक देते हो, कभी प्यार से, कभी समझाकर, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर तुम एक छोटा सा लाभ सामने रखते हो और अचानक वही बंद दरवाजा मुस्कान के साथ खुल जाता है। यही है दाम की शक्ति। इंसान का स्वभाव यही है, वो वही करेगा जहां उसे अपने फायदे की गंध आए। साम से काम न बने तो दाम से रास्ता साफ करो। चाणक्य कहते थे, जहां मूल्य है वहां सहयोग है, यानी जब तक तुम सामने वाले के लाभ को नहीं समझोगे वो तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। इतिहास गवाह है, कितनी ही सेनाएं तलवार से नहीं बल्कि सोने और चांदी की थैली से खरीदी गई हैं। कितने ही दुश्मन शब्दों से नहीं बल्कि लाभ दिखाकर दोस्त बनाए गए हैं। याद रखो, पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा नंबर नहीं है, ये सबसे बड़ा हथियार है। यह पुल भी बनाता है और दीवार भी। यह युद्ध भी रोक सकता है और युद्ध शुरू भी कर सकता है। असली समझदारी यही है, तुम कब, कहां और कितना दाम इस्तेमाल करते हो, क्योंकि अगर तुम सही समय पर सही लाभ दिखा दो तो सामने वाला इंसान ही नहीं बल्कि पूरा पहाड़ भी झुक जाएगा। तो सीखो, पैसा खर्च करना नहीं बल्कि पैसा सही जगह निवेश करना, क्योंकि साम से जो न झुके वो दाम से झुक जाता है। यही है दूसरा हथियार, दाम, जो हर रिश्ते, हर सौदे, हर दरवाजे की चाबी है। नीति 3, दंड। तीसरा हथियार है दंड, क्योंकि हर इंसान सिर्फ प्यार और समझ से नहीं मानता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ डर और अनुशासन से ही संभाले जाते हैं। सोचो जरा, अगर जंगल में शेर न हो तो बाकी जानवर कैसी उछल कूद करेंगे? अगर स्कूल में शिक्षक न डांटे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? अगर समाज में कानून का डर न हो तो लोग चोरी, धोखा और गुनाह से कैसे बचेंगे? यही है दंड की ताकत। जहां दंड नहीं है वहां अनुशासन नहीं है, और जहां अनुशासन नहीं है वहां विनाश निश्चित है। चाणक्य कहते थे, राज्य की सबसे बड़ी ताकत सेना नहीं बल्कि दंड, व्यवस्था है, क्योंकि तलवार सिर्फ युद्ध जीतती है लेकिन अनुशासन पूरी सभ्यता को जिंदा रखता है। याद रखो, प्यार हर किसी पर असर नहीं करता। कई बार सामने वाले को उसकी औकात याद दिलानी पड़ती है, क्योंकि इंसान उतनी ही सीमा मानता है जितनी उसे सिखाई जाती है। दंड का मतलब हमेशा हिंसा नहीं होता।
कभी ये नियम का डर है, कभी ये समय की सख्ती है, और कभी ये कर्मों का हिसाब है। सोचो, अगर सूरज रोज समय पर न निकले तो धरती का जीवन बर्बाद हो जाए। इसी तरह अगर इंसान को समय पर परिणाम न मिले तो वो अपनी हदें भूल जाएगा। इसलिए अगर साम से काम न बने, दाम से भी रास्ता न खुले, तो तीसरा हथियार उठाओ, दंड। लोगों को इतना अनुशासित करो कि उन्हें गलती करने से पहले 1000 बार सोचना पड़े। याद रखो, डर बुरा नहीं है। गलत जगह पर इस्तेमाल किया हुआ डर बुरा है, लेकिन सही जगह पर इस्तेमाल किया हुआ डर एक इंसान, एक समाज और एक पूरी व्यवस्था को संभाल सकता है। इसलिए कभी मत भूलो, साम और दाम हर जगह काम नहीं करेंगे। कभी कभी जरूरी होता है लोगों को सजा का एहसास कराना, क्योंकि बिना दंड के अनुशासन असंभव है। बैड नीतिचार, भेद, और आखिरी हथियार है भेद, मतलब रहस्य, जानकारी और चालाकी। याद रखो, युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं जीते जाते, बल्कि युद्ध जीते जाते हैं दुश्मन की कमजोरी जानकर। चाणक्य कहते थे, अगर तुम सामने वाले का भेद जान गए तो उसे बिना लड़े भी हरा सकते हो, लेकिन अगर तुमने अपना भेद खोल दिया तो सामने वाला तुम्हें बिना लड़े ही हरा देगा। जरा सोचो, इतिहास में कितनी ही सेनाएं तलवारों से नहीं, बल्कि गुप्तचरों की खबरों से हारी हैं। एक रात में योजनाएं बदल गईं, राज्य गिर गए और साम्राज्य ढह गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि भेद खुल गया। भेद का मतलब सिर्फ जासूसी नहीं है। भेद मतलब लोगों की मानसिकता समझना, उनकी कमजोरियां पहचानना और उनके इरादों को समय से पहले जान लेना। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा दुश्मन गुस्सैल है, तो तुम्हें उसे हराने के लिए तलवार नहीं चाहिए। सिर्फ इतना करना है कि उसकी गुस्से की आग को भड़काओ और वो खुद अपनी हार का कारण बन जाएगा। यही है भेद की ताकत। लेकिन याद रखो, भेद 2 तरह के होते हैं। एक, दूसरे का भेद जिसे जानकर तुम उसे नियंत्रित कर सकते हो। दूसरा, अपना भेद जिसे छुपाकर रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। चाणक्य कहते थे, राजनीति में सबसे बड़ी मूर्खता है अपने रहस्य को उजागर कर देना, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा राज बाहर आया, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। आज की जिंदगी में भी यही नियम चलता है, चाहे बिजनेस हो या रिश्ते। अगर तुम दूसरों का राज जान लेते हो तो तुम उन्हें सही समय पर चेकमेट कर सकते हो, और अगर तुम अपना राज हर किसी से बांटते फिरोगे तो लोग उसी का इस्तेमाल तुम्हें गिराने के लिए करेंगे। इसलिए भेद कोई छोटा हथियार नहीं है, ये वो चाबी है जो जीत और हार दोनों को तय करती है। जिसके पास जानकारी है, जिसके पास रहस्य की ताकत है, उसके पास जीत की चाबी है। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, बल्कि दिमाग और रहस्य है। और जो इंसान इस हथियार को चलाना जान गया, वो बिना खून बहाए साम्राज्य खड़ा कर सकता है। अब तुम्हारे हाथ में है चाणक्य की वो 4 नीतियां, साम, दाम, दंड और भेद, जिनसे बिना लड़े भी दुश्मनों को घुटनों पर लाया जा सकता है। लेकिन याद रखो, ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे इस्तेमाल न किया जाए। आज से तुम्हें तय करना है, क्या तुम अपने दुश्मनों के खेल का शिकार बनोगे या फिर उनके ही हथियार से उन्हें मात दोगे। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर आग जगा पाया तो उसे अपने तक मत रोको। कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं, ताकि दुनिया को पता चले तुम अब किसी से हारने वाले नहीं। और हाँ, ऐसे ही जहरीले सच और जानलेवा ज्ञान पाने के लिए साइकोलॉजिकल यूकेएम को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अगली बार तुम्हारे दुश्मनों के लिए और भी खतरनाक राज खुलने वाले हैं।